हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो बहुत दिनों के बाद मैं आज वापस लौट कर आ गया हूँ। उम्मीद है कि आप सभी लोग मुझसे नाराज नहीं होंगे, क्योंकि मेरे चैनल पर तीन कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक्स आ गई थी, तो इसलिए मैं वीडियो अपलोड करने के काबिल नहीं हो रखा था। उम्मीद है कि आप सभी लोग मेरे प्रॉब्लम को समझ जाएंगे। और एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को आज एक बात बताना चाहता हूँ। असल में दोस्तों 19 सितंबर को हमने हमारे असम के किंग, जिनको असम की धड़कन माना जाता है, उनको खो दिया। तो उम्मीद है कि आप सभी लोग उनके लिए कमेंट में एक लाइन जरूर लिखेंगे। तो आप चलिए बिना किसी देरी के हमारे इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, इंपीरियल सिटी के अंदर बहुत ही जल्द गोल्डन रैंकिंग कंपटीशन स्टार्ट होने वाली थी, जिसके लिए सिटी के सभी लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो रहे थे। जबकि दूसरी तरफ कुछ लोग लिन फेंग को सबक सिखाने की बात कर रहे थे। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ इस एपिसोड की शुरुआत में हमें इंपीरियल सिटी का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ हल्की हल्की बारिश हो रही थी। वहीं पे हम दो बंदे को भी देख पाते हैं जो कि आपस में बातें कर रहे थे। एक बंदा कह रहा था कि लगता है कि सिटी के अंदर थंडर गॉड पैलेस के लोग आ गए हैं, इसलिए हमें उनसे मिलने के लिए जल्द से जल्द जाना चाहिए। जिस पर दूसरा बंदा कहता है कि हाँ बिल्कुल, थंडर गॉड पैलेस मार्शल आर्टिस्ट के लिए एक होली ग्राउंड है, जिसको कि गॉड्स के द्वारा रूल किया जाता है, इसलिए उनसे मिलना हमारे लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। और इतना कहने के बाद सिटी के सभी लोग फ्लाई करते हुए रॉयल पैलेस की तरफ काफी तेजी से जाने लगे थे। उनको जाता हुआ देख डुआनटिया ने कमीनी संभाल करते हुए कहता है कि ये लोग तो बिल्कुल चीटी है, जो कि हेवन में जाने का सपना देख रहे हैं। जिसके बाद हमें दूसरी तरफ उसी केव का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि लिन फेंग अपनी बहन को कल्टीवेशन करवा रहा था। और तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वहाँ पर ड्रैगन एम्परर भी आ गया था, जिसको देखकर वो दोनों ही तुरंत उसके पास आ जाते हैं। अब उन दोनों के भरी हुई पावर्स को देखकर एम्परर उन लोगों से कहता है, लगता है कि तुम दोनों को यहाँ पर काफी ज्यादा फायदा हुआ है, तुम्हारी कल्टीवेशन यहाँ पर काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई। ये सुनकर लिन फेंग उन्हें जवाब देते हुए कहता है कि मेरी किस्मत थोड़ी सी अच्छी थी, इसलिए यहाँ पर मेरे को थोड़ा सा फायदा हो गया। ये बात सुन एम्परर भी उसको हाँ कह देता है, और साथ ही साथ वो अपने केव को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया था, क्योंकि वहाँ का ड्रैगन एनर्जी काफी ज्यादा कम हो गया था। इसलिए वो हैरान होते हुए कह रहा था कि अरे बाप रे, आखिर ये सब कैसे हो गया? क्या तुम दोनों ने यहाँ की इतनी सारी एनर्जी को रिफाइन कर लिया? अब एम्पेरर के ऐसे रिएक्शन को देखकर लिन फेंग भी हंसने लग जाता है, और ऐसे दिखावा करता है कि उसे इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। तभी एम्पेरर उन दोनों से कहने लगता है कि तुम दोनों यहाँ पर सिर्फ 10 दिन के लिए ही कल्टीवेशन किए थे, लेकिन फिर भी तुम दोनों ने मेरे 10 साल से जमा किए हुए एनर्जी को रिफाइन कर लिया। मानना पड़ेगा तुम दोनों को। आखिर तुम दोनों कौन से कल्टीवेशन मेथड की प्रैक्टिस करते हो, जो कि इतना ज्यादा खतरनाक है? अब इस बात को सुनकर लिन फेंग भी मुस्कुराते हुए डायलॉग मार देता है कि शायद से हम गॉड के द्वारा गिफ्टेड है, इसीलिए ऐसा कर पाए। और इतना कहकर वो एम्पेरर से सवाल करता है कि आप यहाँ पर क्यों आए, क्या कोई परेशानी हुई है? इस पर वो बताते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। असल में मैं तुम लोगों को बताने आया था कि थंडर गॉड पैलेस के एल्डर्स यहाँ पर आ गए हैं, जो कि यहाँ से थंडर गॉड पैलेस के लिए डिसेबल्स को रिक्रूट करेंगे। वो इस वक्त हमारे सिटी के फ्लाइंग टावर के अंदर मौजूद है, जहाँ पर कि वह सभी डिसेबल्स को कल्टीवेशन के रिलेटेड स्पीच देने वाले हैं, जिनको सुनने के लिए तीनों डायनेस्टीज के सभी डिसेबल्स आने वाले हैं। और चूंकि तुम भी थंडर गॉड पैलेस के अंदर जाने की सोच रहे हो, तो इसीलिए तुम्हें भी उनसे मिलने के लिए जाना चाहिए, जिससे कि तुम्हें भी काफी ज्यादा फायदा हो जाएगा। अब इस बात के लिए लिन फेंग भी एग्री हो जाता है, जिसके बाद वे तीनों इस केव से बाहर की तरफ निकल गए थे। बाहर का सीन हमें दिखाया जाता है, जहाँ पर कि बिंगलुआन लिन फेंग के बाहर आने का वेट कर रही थी। साथ ही साथ वो उसके लिए काफी ज्यादा परेशान भी हो रही थी। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर लिन फेंग और बाकी दोनों भी पहुंच जाते हैं, जिसे देखकर बिंगलुआन फौरन ही जाकर लिन फेंग को हक कर लेती है, और इमोशनल होते हुए से सवाल करती है कि क्या तुम बिल्कुल ठीक हो? इस पर लिन फेंग उसे जवाब देता है कि तुम परेशान ना हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब ये सब देखकर एम्पेरर बिंगलुआन से कहता है कि बिंगलुआन, क्या तुम्हें सच में ऐसा लग रहा था कि मैं लिन फेंग को भूली करूंगा? इस पर आप बिंगलुआन शर्माते हुए उनसे कहती है कि ग्रैंडपा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे इस बात से डर लग रहा था कि लिन फेंग और ड्रैगन वेन केव में परेशानी हो रही होगी, इसलिए मैं थोड़ा सा परेशान हो रही थी। हालांकि यहाँ पर बिंगलुआन ये सब कह रही थी, लेकिन उसके ग्रैंडपा उसके दिल के हालत को अच्छे से समझ गए थे, इसलिए वो कहने लगे थे कि लड़कियां बड़ी होने के बाद घर की बात बिल्कुल भी नहीं सुनती। जिसके बाद वे सभी लोग वहाँ से फ्लाइंग टावर की तरफ निकल जाते हैं, थंडर गॉड पैलेस के आए हुए लड़के स्पीच को सुनने के लिए। फिर इसके बाद हमें फ्लाइंग टावर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि थंडर गॉड पैलेस का एल्डर सभी लोगों को स्पीच दे रहा था, यानी कि मार्शल आर्ट्स के बारे में बता रहा था। असल में दोस्तों इस एल्डर का नाम मिस्टर जू है। वो अपनी स्पीच को खत्म करते हुए सभी से कहते हैं कि तुम लोगों को सिर्फ उन बातों को याद रखने की जरूरत है जो भी मैंने तुमको यहाँ पर बताया था, और उनको अपने पूरे दिल से फॉलो करना चाहिए, जिससे तुम लोग कुछ दिनों के बाद डेफिनेटली अपने कल्टीवेशन में सुधार कर पाओगे। उस एल्डर की स्पीच को सुनकर वहाँ पर आए हुए सभी डिसेबल्स उनको थैंक्स कहते हैं, क्योंकि उनके स्पीच की वजह से उन लोगों की काफी सारी डाउट्स क्लियर हो गई थी, और इसीलिए वो सारे के सारे डिसेबल्स वहाँ पर उनको ग्रीट करते हैं। अब ये सब देखकर वो एल्डर उन लोगों से कहता है कि तुम लोगों को इतना ज्यादा पोलाइट होने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर मुझे भी तुम लोगों से बातें करके काफी ज्यादा खुशी मिली है। अब उनके इन शब्दों को सुनकर एक बंदा कहने लगता है कि सच में ये एल्डर थंडर गॉड पैलेस के मेंबर होने के वर्दी है। फिर इसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये दोनों आपस में बातें कर रहे थे। सायुन क्विनलिन से कह रहा था कि थंडर गॉड पैलेस कल्टीवेटर्स के लिए होली पैलेस है, इसलिए क्या तुम भी वहाँ पर ज्वाइन करना चाहोगे? जिस पर क्विनलिन बताती है कि हाँ बिल्कुल, मैं भी वहाँ पर ज्वाइन होना चाहती हूँ। लेकिन
लेकिन इसके लिए तुम्हें रैंकिंग कंपटीशन के अंदर टॉप 10 के अंदर आना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ से सिर्फ 10 डिसेबल्स को ही थंडर गॉड पैलेस के अंदर लिया जाएगा और टॉप 10 के अंदर आना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, इसलिए हमें बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ये बात सुनकर सायुन कहता है कि इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि मैं टॉप 10 के अंदर आ पाता हूँ या नहीं। मैंने ऑलरेडी अपने फादर से कहकर थंडर गॉड पैलेस में ज्वाइन होने के लिए अप्लाई कर दिया है और ऊपर से थंडर गॉड पैलेस के अंदर हमारे किन फैमिली के काफी सारे लोग भी मौजूद है जो कि हमारी डेफिनेटली मदद करेंगे। अब ये सब सुनकर क्वीनलिन भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो कहती है कि अगर ऐसी बात है तो मैं डेफिनेटली काफी ज्यादा मेहनत करूंगी और टॉप 10 के अंदर आने की कोशिश करूंगी। जिस पर अब सायुन कहने लगता है कि अगर मैं कल्टीवेशन के पीक तक ना भी पहुंच पाया तो तब भी मेरा लाइफ स्पेन कम से कम 200 साल का तो होगा ही, इसलिए मुझे कोई भी चिंता नहीं है। लेकिन अगर हम किसी तरह से निर्वाणा रियलम तक पहुंच जाते हैं तो हमारी लाइफ स्पेन काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, जिसके बाद हम काफी ज्यादा मस्त लाइफ जी पाएंगे। ये बात सुनकर क्वीनलिन भी काफी ज्यादा खुश हो गई थी और साथ ही वो ये सवाल कर रही थी कि लिनफेंग अभी तक यहाँ पर क्यों नहीं आया। इसमें सायुन बताता है कि मैंने अपने फादर से सुना था कि लिनफेंग फॉरबिडन ग्राउंड के अंदर प्रैक्टिस कर रहा है और उसे वहाँ पर प्रैक्टिस किए हुए ज्यादा दिन नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी वो ग्रैंडपा हुआंग से फाइट करने के काबिल हो चुका है। इसलिए पता नहीं इस बार जब वो फॉरबिडन एरिया से बाहर आएगा तो वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। सायुन की इस बात को सुनकर क्वीनलिन काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो कहती है कि ये लड़का तो सच में एक मॉन्स्टर है। अभी वो दोनों यहाँ पर ये सब कह ही रहे थे कि तभी इतने में थंडर गॉड पैलेस से आए हुए लड़की आवाज आती है जो कि उन सभी से कहता है कि मुझे आप लोगों से एक जरूरी बात कर दी है। उसके आवाज को सुनकर सभी लोगों का ध्यान उसकी तरफ चला जाता है और उससे सवाल करता है कि एल्डर जू बताइए आपको हमसे क्या चाहिए। इस पर हम देखते हैं कि वो एल्डर वहाँ पर एक कमीनी संभाल कर रहा था, मानो कि यहाँ पर उसके दिमाग में कुछ बहुत ही खतरनाक चल रहा है। वो एक कमीनी संभाल करते हुए वहाँ पर 5 डिसेबल्स को उसके पीछे बुला लेता है और सभी को बताता है कि ये डिसेबल्स भी इस गोल्डन रैंकिंग कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। उस एल्डर की इस बात को सुनकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए थे और वो लोग कहने लगे थे कि ये 500 के 500 डिसेबल्स पूरे यूनिवर्स के जीनियसेस है, जिसका मास्टर रियलम डिवाइन मास्टर रियलम है। आखिर हम लोग इनसे मुकाबला कैसे कर पाएंगे। ये सब तमाशा देखकर ग्रैंडपा हुआंग भी उस एल्डर से कहते हैं कि मिस्टर जू ये 500 डिसेबल्स इस कंपटीशन के लिए बहुत ही ज्यादा हो जाएंगे, इसलिए आप इनमें से कुछ को कम कर दीजिए। इस पर अब एक दूसरे क्लैन का एल्डर उस एल्डर से कहने लगता है कि मिस्टर जू आप लोग हमारे तीनों डायनेस्टीज को सिर्फ 10 ही सीट दिए हैं हमारे डिसेबल्स को थंडर गॉड पैलेस के अंदर भेजने के लिए, ऊपर से अब यहाँ पर ऐसे जीनियस डिसेबल्स को भी अपनी तरफ से ऐड कर रहे हैं, तो इसलिए भरा हमारे डिसेबल्स इस कंपटीशन के अंदर कैसे जीत पाएंगे। तभी इस पर एक और क्लैन का बंदा कहता है कि मिस्टर जू ये नंबर तो बहुत ही ज्यादा है, इसलिए आप इनमें से कुछ को कम कर दीजिए, नहीं तो हमारे क्लैन के डिसेबल्स बिल्कुल भी थंडर गॉड पैलेस के अंदर जा नहीं पाएंगे। इस पर उनके पीछे खड़ा हुआ एक डिसेबल कहने लगता है कि हम लोग पिछले कई सालों से इतना ज्यादा हार्ड प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि हम लोग थंडर गॉड पैलेस के अंदर जा पाए, लेकिन अब ये सब देखकर ऐसा लगता है कि हम लोग कभी भी थंडर गॉड पैलेस के अंदर जा नहीं पाएंगे। ये लोग तो सच में बहुत ही ज्यादा कमीने हैं। अब उन सभी की बातों को सुनकर उन 5 डिसेबल्स में से एक डिसेबल कहता है कि अब हम लोग क्या करें, ये लोग तो पीछे हटने को बिल्कुल भी तैयार नहीं। इस पर दूसरा डिसेबल कहता है कि तो क्या हुआ, अगर ये लोग पीछे हटने को तैयार नहीं, ये लोग तो सिर्फ चींटियां हैं जिन्हें मीठा देकर अपने रास्ते से हटा लेना है, लेकिन अगर ये लोग पीछे ना भी हटे तो फिर भी ये लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अभी यहाँ पर ये सब बातें हो ही रहा था कि तभी इतने में वहाँ पर लिनफेंग अपने साथियों के साथ पहुंच जाता है, जो कि वहाँ ग्रैंडपा हुआंग को देखकर तुरंत ही उनके पास आकर उन्हें रेस्पेक्ट देता है। अब लिनफेंग को वहाँ सही सलामत देखकर ग्रैंडपा हुआंग के साथ साथ बाकी सभी लोग भी काफी ज्यादा खुश हो गए थे। तभी लिनफेंग ये सब देखकर उनसे सवाल करता है कि आखिर यहाँ पर ये सब हो क्या रहा है, यहाँ पर इतना ज्यादा हंगामा क्यों है। तो इसमें सायुन आगे आते हुए उसे बताता है कि ये सभी लोग यहाँ हमारे 10 सीटों में से 5 सीटों पर कब्जा करना चाहते हैं, जिसके लिए यहाँ कोई भी तैयार नहीं, इसलिए इतना ज्यादा हंगामा हो रहा है। तो उसके बाद सुनकर सायु काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि हमारे पास तो सिर्फ 10 ही सीट है, अगर ये लोग इसमें से 5 सीट को ले लेंगे तो हमारे लिए कुछ भी नहीं बचेगा, ये तो हमारे साथ बहुत ही ज्यादा गलत हो रहा है। उसके बाद सुनकर बिंग वन के ग्रैंडफादर बताते हैं कि थंडर गॉड पैलेस में पूरे 1 मिलियन डिसेबल्स में से सिर्फ एक ही इनर गेट के अंदर जा पाता है और जिनके पास क्वालिफिकेशंस बहुत ही ज्यादा कम होता है वो लोग इसी तरह से दूसरे रास्ते को अपनाते हैं ताकि वो लोग किसी तरह से थंडर गॉड पैलेस के अंदर जा पाए, यानी कि ये लोग जो कि हमारे एंशिएंट कॉन्टिनेंट के अंदर आकर इस तरह से हमारे सीट को छीन कर, और आज से लगभग 20 साल पहले भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। उस समय उन लोगों ने सिर्फ हमारे 2 सीट को ही लिए थे, लेकिन इस बार ये लोग कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे कॉन्टिनेंट के डिसेबल कभी भी थंडर गॉड पैलेस के अंदर जा नहीं पाएंगे। अब उनकी बातों को सुनकर लिनफेंग उससे सवाल करता है कि 20 साल पहले तो मेरे फादर ने भी इस कंपटीशन के अंदर भाग लिया था, तो क्या इसका मतलब उस समय ये लोग भी हमारे सीट को छीनने की कोशिश कर रहे थे। ये सुनकर ग्रैंडपा बताते हैं कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, उस समय भी ये लोग यहाँ पर मौजूद थे। हालांकि उस समय कंपटीशन के अंदर तुम्हारे फादर फर्स्ट आने वाले थे, लेकिन सडनली बाहरी दुनिया वालों ने कंपटीशन को वहाँ पर रोक दिया और किसी को भेजकर उन पर हमला करवा दिया, जिसकी वजह से तुम्हारे फादर उस कंपटीशन के अंदर फर्स्ट नहीं आ पाए, लेकिन हालांकि वो सेकंड नंबर पर आ गए थे। अब उनके इन बातों को सुनकर लिनफेंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से से खुद से ही कहता है कि अब तो लगता है कि सभी हिसाबों को इसी कंपटीशन के अंदर पूरा करना पड़ेगा और इनको बताना पड़ेगा कि हमारा कॉन्टिनेंट किसी के बाप का घर नहीं है, जो कि जब चाहे ये लोग यहाँ पर मुंह उठाकर भीख मांगने चले आए। और दोस्तों लिनफेंग के इसी कमाल के डायलॉग के साथ हमारा एपिसोड भी खत्म हो जाता है। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दे और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर
करते जाना। और दोस्तों ये सीजन का आखिरी एपिसोड था, लेकिन आप लोग बिल्कुल भी फिक्र ना करें क्योंकि इसका सीजन 2 बहुत ही जल्द आने वाला है, जिसको मैं अपने इसी चैनल पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो तब तक के लिए आप सभी को बाय।